तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमर आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। दोस्तों, आप लोग चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहिए और एक्टिव रहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा भ्रामक चल रही हैं आजकल, जो कि देखने वाली बात है। जब आप आज न्यूज़पेपर देखेंगे, आज का न्यूज़पेपर जब निकालेंगे आप लोग, तो न्यूज़पेपर पे बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे न्यूज़पेपर जाएँ, चाहे आपका आज तक हुआ, यूपी तक चलता है, फिर और भी सारे कई सारे न्यूज़पेपर हैं जिनके ब्लॉग्स चलते हैं। तो जब आप उन ब्लॉग को पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि लेखपाल से रिलेटेड उन्होंने आज सूचना प्रसारित की है, जिसमें बताया गया है कि रिजल्ट जो है आज ही संभवतः जारी होने वाला है। लेखपाल का रिजल्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आएगा लेखपाल का, वो आज ही जारी होने वाला है। लेकिन जब उस न्यूज़ को हम भी पढ़े और जब हम लोग पढ़े, हमारी जो टीम थी वो पढ़ी और उनके जानने वाले जब आयोग में बात किए, तो बात पता ये चली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट पे कोई चर्चा नहीं है लेखपाल के रिजल्ट पे, और ये जितनी भी न्यूज़ आ रही है ये फेक न्यूज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग लेखपाल से रिलेटेड होंगे और लेखपाल की भर्ती में पेपर दिए हैं, वो लोग निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें पीटी 2022 के लिए। और 15 और 16 अक्टूबर को जो पीटी होने वाला है उसको अच्छे से दीजिए आप लोग, और भ्रामक चीज़ों से बचें, क्योंकि भ्रामकता फैलाने वाले लोगों को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो चीज़ों को आप लोग समझ करके और अपने काम को अच्छे से करिए और प्रिपरेशन करिए, और पीटी 2022 का पेपर जो है अच्छे से लिखिए आप लोग, और जो कि 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि जब भी सफ़र करें तो सतर्कता से सफ़र करें और अपने सामान पर ध्यान दें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब मैं चलता हूँ अगले न्यूज़ पे। तो मैं बता दूं कि आयोग ने पीटी के केंद्र को फिर से चेंज किया है, और 2 केंद्र इसमें चेंज हुए हैं। 3 केंद्र चेंज हुए हैं, जिसमें से श्रावस्ती के 2 केंद्र शामिल हैं और 1 केंद्र है बलरामपुर। तो ये 3 केंद्र चेंज हुए हैं। अब इसका कारण क्या है? फिलहाल तो फ्लड बताया जा रहा है और फ्लड ही सूचना मिल रही है। जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से जब जो जल भराव हुआ है वो सूचना मिल रही है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या कारण है ये तो अब आयोग ही बता पाएगा। लेकिन जितने भी लोग श्रावस्ती में उनका सेंटर गया है, इन 2 सेंटरों पे जिनका चेंज कर दिया गया है केंद्र, और एक बलरामपुर, तो वो लोग कृपया नोटिस को पढ़ लें और अपने एडमिट कार्ड में जाकर के चेक कर लें कि आपका कहीं वो सेंटर तो नहीं है जो चेंज हो गया है। अगर चेंज हो गया है तो दोबारा आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की कोशिश करिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हैं, नहीं इसके पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ऑफिशियल उस पे क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे। अब इसकी सच्चाई कितनी है, क्योंकि हमने पूरा सर्च किया है और अभी फिलहाल तो कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये जो नोटिस वायरल हो रहा है, इस नोटिस का जब कोई सबूत मिल जाएगा तो आप तक मैं इसका पुख्ता सबूत दे दूंगा। लेकिन इसमें इस नोटिस में ये है कि जितने भी लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, चाहे वो एससी में करें या फिर ओबीसी के लिए अपना आवेदन दें, या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन दें, या फिर फ्रीडम फाइटर, या फिर आपका जो है एक्स सर्विसमैन, तो जितने भी लोग रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अपने फॉर्म में अप्लाई करते हैं कि हम इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं कि रिजर्वेशन हमको मिले, साथ ही साथ यूआर कैटेगरी में भी वो लोग जा सकते हैं जब नंबर ज़्यादा रहा उनका रिटर्न एग्जाम में। तो एसएससी ने ऐसा बोला है कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट से आपको रिजर्वेशन मिला है, अगर वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करने में, डीवी के समय प्रोड्यूस करने में अगर फेल होते हैं, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता है, किसी भी कारणवश आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है आयोग के द्वारा, एसएससी के द्वारा, तो आपका नंबर भले ही ज़्यादा रहे, आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में भी नहीं जाएंगे, सीधे आप लोग डिबार के जाएंगे उस परीक्षा से, उस पर्टिकुलर उस पेपर से, यानी कि उस पेपर से आप लोग का जो अभ्यर्थन होगा उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर हमने ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में अप्लाई किया और जितनी कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की, उससे ज़्यादा हमारा नंबर है और हमारा सिलेक्शन अगर जनरल कैटेगरी में हो जाता है अनरिजर्व में, और मेरे पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का उस क्रूशियल डेट के अंतर्गत जो डेट मांगा गया था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, अगर उस डेट में नहीं आता है तो हम एज अ अनरिजर्व ट्रीट कर लिए जाते थे और हमारा सिलेक्शन अनरिजर्व में हो जाता था। लेकिन ऐसा अब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो है, अगर आपने प्रोड्यूस, भले ही आपका अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन अगर आपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया और अगर वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है आयोग के द्वारा, तो आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे और उस पूरे पेपर से आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सूचना है, लेकिन फिलहाल इस पर कितनी सच्चाई है, 100% अथॉरिटी के साथ मैं अपने मेरे चैनल को ग्रुप जो चैनल मेरा है अमर हब फैमिली के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, उसमें मैं इसका पुख्ता सबूत आप लोग को सेंड कर दूंगा।
अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी एएसओ से जुड़े हुए हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके परिप्रेक्ष्य में वो लोग मेल भी किए हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए हैं, और उसको पूरा अवलोकन करने के बाद से ये चीज़ें अच्छी लगी हैं कि आप लोग उत्सुक हैं और अवेयर हैं चीज़ों को लेकर के। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो इसमें ओ लेवल मांगा गया है इक्विवेलेंसी के लिए, मतलब जो एक सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि एसेंशियल सर्टिफिकेट है, और आपका ओ लेवल मांगा गया है, तो ओ लेवल के इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट मान्य किए गए हैं 2016 की भर्तियों में, वो पीजीडीसीए, कुछ लोग बता रहे हैं पीजीडीसी मान्य किया गया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि और अन्य सब्जेक्ट भी मान्य किया गया है, लेकिन हमने भी पता करने की कोशिश की और पूर्ण रूप से पता किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि 1 वर्ष का डिप्लोमा मान्य किया गया है, और वो भी साइंस से रिलेटेड, यानी उसमें कंप्यूटर साइंस लिखा होना चाहिए, वही मान्य किया गया है, चाहे वो पीजीडीसीए हो या फिर आपका जो है एजीडीसीए हो या फिर कोई और ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि साइंस के नाम से प्रचलित है, कंप्यूटर साइंस के नाम से, और वो मिनिमम 1 वर्ष का हो और यूजीसी से अप्रूव्ड हो, उसको मान्य किया गया है 2016 की भर्तियों में। यानी कि वहाँ पे जो शब्दों का जो खेल हुआ है वो साइंस से रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वहाँ पे खेल हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी एएसओ 2019 में अप्लाई किए हैं, वो लोग निश्चिंत रहें, 100% निश्चिंत रहें, क्योंकि ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि सुभारती यूनिवर्सिटी जो है वो अभी 2-3 साल पहले और अभी भी जो है सुनने में आया था कि वो ऑनलाइन जो है कोर्स करा रही थी पीजीडीसीए का, तो डिस्टेंस से, तो बहुत लोग उसमें कोर्स किए हैं, वो लोग भी पूछना चाहते हैं कि क्या सर इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग 1 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं, मिनिमम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए उनका, चाहे वो डिस्टेंस से हो चाहे वो रेगुलर हो, बस वो ऑथेंटिक होना चाहिए और यूजीसी से अप्रूव्ड किसी विश्वविद्यालय से लिया होना चाहिए, और वो उसमें ऐसे सब्जेक्ट हों जो कि आपके ओ लेवल सब्जेक्ट को सिमिलर हों, यानी कि जितने सब्जेक्ट ओ लेवल में पढ़ाए जा रहे हैं उतने ही सब्जेक्ट इसमें हों, वो प्रैक्टिकल पूरे प्रैक्टिकल हों और असाइनमेंट हो, वो सब्जेक्ट जो है, वो जो कोर्स है, उसको ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा और 100% माना जाएगा। अगर कोई आपसे ये कहता है कि केवल और केवल एएसओ में ओ लेवल ही चलेगा 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने पुख्ता सबूत के साथ इस चीज़ को रखा है, पहले भी बताया हूँ आप लोगों से कि हमारे पास उस आरटीआई का जवाब है, और मैं अभी बता रहा हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जो हमारे द्वारा सूचना आप लोगों को दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और वो सूचना ऑथेंटिक होती है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सारे सब्जेक्ट मान्य होंगे, बस वो ऑथेंटिक होना चाहिए और किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जहां से यूजीसी अप्रूवल ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास हो, और जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी तभी रनिंग करेगी जब वो यूजीसी से अप्रूव्ड हो, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो। और इस चीज़ को समझ करके आप लोग, अगर आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और उसका जो सब्जेक्ट है वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिंदास रहिए और अपनी आगे की पढ़ाई को करते रहिए। लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वैलिड कर दिए जाओगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग निश्चित तौर पे आप लोग वैलिड हो और आप लोग इस भर्ती में शामिल हो और आगे भी शामिल रहोगे। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पुख्ता सबूत है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इक्विवेलेंसी को लेकर के, और मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूं इक्विवेलेंसी को लेकर के, जो मैं डिटेल में उसको एक्सप्लेन भी किया हूं, तो अगर देखना चाहें तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के थंबनेल से आप लोग पहचान जाएंगे कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया है, तो उससे आप लोग उसको समझ भी सकते हैं। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा किया है और मिनिमम 1 वर्ष का है और सब्जेक्ट सारे हैं और आपका प्रैक्टिकल है और आपका असाइनमेंट है और यूजीसी से अप्रूव्ड किसी विश्वविद्यालय से आपने किया है, तो निश्चित तौर पे आप 100% मान्य किए जाओगे। हाँ, ये ऐसे जगह से ना हो जैसे कि छोटे छोटे गली में या फिर कोई रोड पे छोटा सा एक इंस्टीट्यूट बन जाता है और नेलेट ऊपर लिख दिया जाता है, डोएक लिख दिया जाता है और उसके बाद से सर्टिफिकेट इशू करने लगती है संस्था, तो ऐसे संस्थाओं से मान्य नहीं होगा। तो आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एसएससी से रिलेटेड जो रिजर्वेशन का समस्या था ये भी बता दिया। अगर ये ऐसा सही है, अगर ये सत्य बात है, तो निश्चित तौर पर अनरिजर्व को फायदा होगा, क्योंकि जो ओबीसी, जैसे मान लीजिए ओबीसी हो चाहे एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, अगर वो अपने कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं और किसी कारणवश उनका सर्टिफिकेट इनवैलिड घोषित हो जाता है और उनका नंबर ज़्यादा रहता है, फिर भी वो उस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है
और इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं। और लेखपाल के रिजल्ट से लेकर के जो भ्रम था वो भी मैंने दूर कर दिया। आप लोग फिलहाल निश्चिंत रहिए, अभी कोई नोटिस नहीं है आयोग से, अभी आयोग से कोई भी सूचना नहीं है, अग्रिम सूचना, अग्रिम भर्तियों की जो भी सूचना आएगी मैं आपको तत्काल बताऊंगा। और फिलहाल आयोग पीईटी पे काम कर रहा है और निश्चित तौर पे पीईटी 15 और 16 अक्टूबर को अच्छे तरीके से करने की संभावना है। इसी अच्छी बात के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।